तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास में हम क्या करते हैं। चलिए फाइल ओपन करते हैं। फाइल हमने पिछली क्लास में देखा था, फाइल में न्यू, और आज की क्लास में हम देखेंगे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। तो चलिए देखते हैं। अब न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का मतलब क्या होता है। आप जब बिगनर होते हैं तो आपको आइडिया नहीं होता कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें बनाने के लिए पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स में जो आप डिज़ाइनिंग करने वाले हैं उनके साइजेस क्या होते हैं। तो अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर ओपन करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ब्लैंक टेम्पलेट्स। तो डबल क्लिक करते हैं, और देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के ऑलरेडी सेटअप्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बैनर खोलते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ पर न्यू करते हैं, और देखिए आपके पास ये बैनर का पार्ट खुल गया। आपको हॉरिजॉन्टल बैनर चाहिए, वर्टिकल बैनर चाहिए, ठीक है, स्क्वायर साइज बैनर चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर बैनर का पार्ट ओपन किया है, ठीक है। अब ये पार्ट क्यों है, ये पार्ट आपके पास ऑलरेडी बना बनाया सेटअप है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको आइडिया नहीं है कि आपका बैनर का साइज क्या होना चाहिए, तो आपको इलस्ट्रेटर पहले ही बता देता है कि आपके पास इस तरह के बैनर्स के सेटअप्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं टैम्पलेट में, फिर ब्लैंक में चलते हैं, फिर बैनर्स एंड प्रेजेंटेशन है। क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए इस तरह से चीज़ें आप बैनर्स एंड प्रेजेंटेशन के लिए खोल सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। बॉक्सेस, मान लीजिए कि आपको किसी बॉक्स को डिज़ाइन करना है, तो बॉक्स डिज़ाइन करने के लिए अगर आपको पता नहीं है कि बॉक्स डिज़ाइन कैसे करते हैं, तो आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग के पार्ट पे ही अपना काम करना है। बाकी इलस्ट्रेटर आपको ऑलरेडी इसका सेटअप बना के पहले ही दे देगा। देखिए ये सारे जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बॉक्सेस जो हैं ये ओपन बॉक्सेस हैं। इनको चारों तरफ से खोल दिया गया है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको डिज़ाइनिंग का पार्ट कहाँ कहाँ करना है, कौन सी चीज़ें फोल्ड होंगी जिसे आपको छोड़ देना है, और वो सारा कंटेंट जो आपका क्लाइंट आपको बताएगा वो आपको यहाँ पर एज अ डिज़ाइनर फिल करना है। बाकी सारा काम जो है वो प्रिंटिंग वाले करेंगे, जो उसमें प्रिंटिंग पे छाप देंगे। जो चीज़ें आपने बनाई होंगी वो छप जाएंगी, जो चीज़ें नहीं बनाई होंगी, जहाँ जहाँ चीज़ें नहीं बननी होंगी, वो चीज़ें ब्लैंक रहेंगी। तो बॉक्स डिज़ाइनिंग में भी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सेटअप्स पहले मिले हुए हैं, आपको उन सेटअप्स पे काम करना है। ब्रोशर, ब्रोशर एक बहुत ही जाना माना चीज़ है जिसे आप हमेशा सुनते रहते हैं। जैसे आप कहीं इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में, या किसी भी तरह के बैंक्स में या कहीं भी जाते हैं, तो वो अपने प्रेजेंटेशन के लिए आपको ब्रोशर देते हैं। उनके ब्रोशर में अलग अलग किस्म की चीज़ें और डिटेल्स होती हैं। तो उनका साइज़ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है जो आपको पहले ही यहाँ पर मिल जाता है, और उस साइज़ में आपको जो ये बीच में आपको लाइंस दिख रही हैं, ये फोल्डेबल्स होते हैं। तो वो कभी 2 फोल्ड्स में, कभी 3 फोल्ड्स में बनते हैं ब्रोशर्स। तो आपके पास 1, 2 और 3 फोल्ड्स बना सकते हो आप, ठीक है। और ये जो 2 चीज़ें बनी हुई हैं, तो जो चीज़ें आप फ्रंट में बनाओगे वो उसके बैक में ही बनाओगे। तो आप दोनों चीज़ों को एक साथ बनाओगे, और प्रिंटिंग में वो एक बार पहले छपेगी, फिर एक बार बैक साइड में छपेगी। तो इस वजह से आपके पास सेटअप जो है ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको सेटअप्स के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप टैम्पलेट्स में जाएँ और अपने हिसाब से टैम्पलेट्स चूज़ करें। बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड की बात करते हैं। ये बिजनेस कार्ड्स हैं, विजिटिंग कार्ड जिसे आप कहते हैं, जो अपने पॉकेट में रख के घूमते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिजनेस कार्ड्स के सेटअप्स पहले से बने हुए हैं। ये हॉरिजॉन्टल है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आजकल वर्टिकल्स भी बन रहे हैं, 2 फोल्डेड बन रहे हैं, 4 फोल्ड्स भी बन रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से जितना आपका कंटेंट है आपके विजिटिंग कार्ड में, उस तरीके से आप विजिटिंग कार्ड के साइज़ को पिक कर सकते हैं और अपना डिज़ाइन जो है यहाँ पर बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या होता है हमारे पास। अब पहले सीडी केसेस का बड़ा इस्तेमाल होता है, क्योंकि सीडीज़ जो थी आपके पास पहले, अब इनका यूज़ बहुत कम हो गया है। लेकिन आप देखते हैं कि जब भी आप सीडीज़ या डीवीडीज़ परचेज़ करते हैं, वो एक पैकेट में आती है। तो उस पैकेट की पूरी डिज़ाइनिंग जो है वो हमें करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि आपको सीडी का भी एक पार्ट दिया हुआ है। सीडी के ऊपर भी आप कभी कभी डिज़ाइन का पार्ट देखते हैं कि आपके पास प्रिंटिंग पार्ट चिपका होता है। तो अगर आपको किसी भी तरह की डिज़ाइन करनी है इसके केस के ऊपर, तो ये केस का पार्ट जो है यहाँ दिया हुआ है। आपको सिर्फ डिज़ाइनिंग करनी है, आपको ये चिंता नहीं करनी है कि इसका साइज़ कितना होगा और ये किस तरीके से होगा, कितने पार्ट्स में होगा। तो यहाँ पर आप आसानी से डीवीडी या सीडी के कवर केस पे डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास पहले से ही पार्ट बना हुआ है। सीडी प्रिंट आइटम, अब यहाँ पर सीडीज़ के प्रिंट आइटम्स हैं, कवर के प्रिंट आइटम्स हैं, सीडीज़ के ऊपर के प्रिंट आइटम्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बड़ा करके, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये इनसाइड जाएगा, आउटसाइड जाएगा, तो कहाँ पर आपका डिज़ाइन बनेगा।
ये पहले से ही आपको आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 की मार्किंग है, ये पता चल गया कि ये फोल्ड होकर अंदर जाएगा, तो यहाँ डिज़ाइन बनाने की जरूरत नहीं है। ये बैक साइड है, ये फ्रंट है, यहाँ पर बनेगी डिज़ाइन, यहाँ पर बनेगा डिज़ाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आइडिया लग जाता है किसी भी चीज़ का डिज़ाइन करने में कि कौन सी चीज़ पे कहाँ पर हम अपना डिज़ाइन करेंगे, क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा। तो ये सारे का सारा पार्ट जो है ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ काम कीजिए और आपको बाकी चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी। ये आपका गिफ्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर ये कुछ और पाउचेज हैं, इन पाउचेज का हिसाब भी आप यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, बस आपको डिज़ाइन करके इससे फुलफिल करना है। इसके अलावा हमारे पास और क्या है, लेबल्स हैं। आप बहुत सारे लेबल्स देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत सारे अलग अलग किस्म के नंबरिंग डाल सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत जगह पे कॉर्पोरेट हाउसेज में या स्कूल कॉलेज में आपको या फिर एग्जामिनेशन टाइम में रोल नंबर वगैरह लिखने के लिए, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ बना लीजिए। इसे स्टिकर वाले पार्ट पे प्रिंट की निकाल लीजिए और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये लिखे हुए हैं आपको सिर्फ स्टिकर को हटाना है, और जो भी आपने इसके ऊपर बनाया होगा वो कहीं भी काम आ जाएगा एज अ स्टिकर। तो ये लेबल्स हैं जिनको जिनकी आपको डिज़ाइनिंग करनी है, और आप अलग अलग पार्ट्स पे लेबल्स में डिज़ाइन कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के लेबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसा भी आपको करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है हमारे पास लेबल के अलावा, इसके बाद कुछ प्रमोशनल आइटम्स की बात की गई है। देखते हैं प्रमोशनल आइटम्स में क्या क्या होते हैं। प्रमोशनल आइटम्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ब्रोशर, हुडर, होर्डिंग, बैनर, फ्लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोशनल आइटम्स, यहाँ पर अगर आप स्टेशनरी वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पर के हिसाब से भी आप अपने प्रमोशनल आइटम्स बना सकते हैं। प्रमोशनल आइटम 2, इसके अंदर भी अलग तरीके के पार्ट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हर आदमी के लिए जो भी जिस सेक्टर में काम करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सारे सेक्टर्स में काम करें, लेकिन क्योंकि इलस्ट्रेटर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है और इस सारे सेक्टर्स के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, तो बस आपको क्या करना है, आपको अपने पसंद की चीज़ पिक करनी है कि आपको क्या बनाना है। आपको बैनर बनाना है, लेबल बनाना है, सीडी का कवर पेज बनाना है, ठीक है, प्रमोशनल आइटम्स बनाने हैं, स्टेशनरी की चीज़ें बनानी है, वॉटेवर आप पिक कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और आपका डिज़ाइन जो है वो प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा। आप टी शर्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आपको टी शर्ट बनाने की चिंता नहीं है, टी शर्ट बना बनाया है यहाँ पर बस आप अपना डिज़ाइन डालिए, ये डिज़ाइन आपके प्रिंट पे यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो और देखते हैं इसमें ब्लैक में लास्ट में क्या था आपके पास, आप वेबसाइट्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वेबसाइट्स हैं, डीवीडी मेन्यूज, देखिए यहाँ पर वेबसाइट्स के लिए और डीवीडी मेन्यूज के लिए भी अलग अलग पार्ट्स दिए। ये तो कुछ ब्लैंक साइट्स थी जिसे आप देख के आसानी से, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप प्रिंटिंग में अगर कोई पार्ट प्रिंट करना है आपको तो आप कैसे करोगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही नए हो यहाँ पे तो आपको मार्केट में प्रिंट में जितनी चीज़ें काम आती हैं वो सब यहाँ के टेम्पलेट्स में दी हुई हैं, बस आपको पिक करना है और अपने डिज़ाइन को उस पर उतारना है और आप फिर काम कर सकते हैं। ना और टेम्पलेट में, ये तो ब्लैंक टेम्पलेट थे, अब कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया था मैंने डीवीडी। अब इन बने बनाए टेम्पलेट्स का पहले से ही ये बना के रखे हुए हैं, आपको क्या करना है, आप अपनी मर्जी से, अगर आप यही टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं एज इट इज़ तो आप ऐसे इस्तेमाल कर लीजिए, वरना अगर आप इनमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप आसानी से इनमें चेंजेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से, जैसे कि यहाँ मेन्यू है, यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए और अपने मेन्यू को बदल दीजिए। यहाँ पर आपने बदल लिया, और जो भी आप लिखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से लिख के उसे बदल सकते हैं, ठीक है। आप कलर बदलना चाहते हैं, आप कंटेंट बदलना चाहते हैं, आप इसका पार्ट बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो कंटेंट लगा सकते हैं जो डीवीडी के अंदर आपके पास होंगे। क्या आपको पता था कि एक डीवीडी में 5.75 पार्ट होती है जगह जीबी, तो उसमें एक से ज़्यादा कंटेंट आते हैं। तो मान लो कि फिल्मों की डीवीडी है अगर, तो वहाँ पर 5 पिक्चर या 6 पिक्चरें उसमें आ सकती हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स बने हुए हैं, आप इन आइकन्स के साथ भी खेल सकते हैं, ये कलर वगैरह बदल सकते हैं, या आपने खुद के आइकन्स लगाना चाहते हैं तो खुद के आइकन्स भी लगा सकते हैं। बस आपको यहाँ से उसे डिलीट मारना है और अपना आइकन उसकी जगह रिप्लेस करना है, या इसी में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चेंजेस कर सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए और डबल क्लिक कीजिए, आप देखिए कहाँ पहुँच गए, आप इसके अंदर पहुँच गए हैं पूरी तरीके से। और देखते हैं इसका हम
चेंज करते हैं पार्ट। ठीक है, देखिए चेंज कर लिया आपने। मान लीजिए कि आप इसमें एक और कलर ऐड करना चाहते हैं, तो आपने एक और कलर ऐड कर लिया। ठीक है, और जैसा भी मतलब आप कोई भी तरह का चेंजेस करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास यहाँ जो बने बनाए पार्ट्स हैं उनको भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप बाहर निकलिए। जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आप किसी चीज़ के अंदर चले जाते हैं और ऊपर देखेंगे कि पहले आप हेडफोन में थे, उसके ग्रुप में थे। ये हेडफोन जो है वो सिंगल पार्ट से नहीं बना हुआ है, बहुत सारे पार्ट्स का मिक्सचर है, तो वो एक ग्रुप था। तो यहाँ अंदर जाते हैं, ये हेडफोन का पूरा ग्रुप है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं फिर डबल क्लिक कीजिए, फिर इसे बदलिए, फिर वापस जाइए ग्रुप में। तो अब देखिए जब आप बाहर आते हैं पूरे ग्रुप से तो आपने अपना आइकन बदल लिया है। तो आपके पास ये जो पार्ट है बने बनाए टेम्पलेट्स, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं और इस्तेमाल में रेडी हैं। बस आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं इनको इस्तेमाल करना। और अगर आप इनको चेंजेस चाहते हैं तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए, इन्हें अपने हिसाब से बदलिए। और यहाँ पर देखिए लगा रखा है इन्होंने अलग किस्म का, वो देखिए हमने इसका कलर बदल दिया। इन्होंने टेक्सचर लगाया हुआ था और हमने इसका सिंगल कलर फिल कर दिया, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम है। तो ऐसे ही आप बहुत अलग अलग तरीके से अपने पार्ट्स को बदल सकते हैं। न्यू टेम्पलेट्स में एक और बातें हैं, प्रमोशनल आइटम्स की हम बात कर रहे थे, पिछली बार ब्लैंक में थे। अब आप देख सकते हैं कि प्रमोशनल आइटम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पूरा मेन्यू बार हो सकता है, विजिटिंग कार्ड्स हो सकते हैं आपके। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी यहाँ बनी हुई हैं। प्राइस हो गया, किसी की चीज़ का नाम हो गया। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ बनी बनाई हैं, आपको सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करना है और डिज़ाइनिंग बदलनी है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई हैं। इसके अलावा और क्या है हमारे पास, स्टेशनरी। स्टेशनरी में देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये देखिए लेटर हेड है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा ये कंपनी का प्रोफाइल नेम प्रोफाइलिंग के लिए है। ठीक है, यहाँ उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, कंपनी का नाम। तो यहाँ से आप अपनी कंपनी का नाम बदल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, कंपनी का नाम बदल दिया, उसका एड्रेस जो भी आप वॉट एवर चेंज करना चाहते हैं ये हर जगह पे आप चेंज करिए, सेव एज कीजिए और इसे इस्तेमाल कीजिए अपने लिए। वेबसाइट, वेबसाइट्स देखिए यहाँ पे वेबसाइट्स के होम पेजेस यहाँ पर बने हुए हैं। और आप अपने लिए कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या मॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अपने जितने भी जगह पे आप देखते हैं टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को बदल सकते हैं, डिज़ाइनिंग के पार्ट को बदल सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कीजिए और इन पार्ट्स को रिप्लेस कर दीजिए। ये ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, इनमें आपको स्लाइसिंग भी कर रखी है, सब कुछ हो रखा है यहाँ पे। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस एरिया का कंटेंट चेंज करना है और फिर इसको अपने लिए यूज़ करना है। तो इस तरीके से टेम्पलेट आपकी बहुत हेल्प करता है। आप सारे टेम्पलेट्स को एक बार विजिट कीजिए, आप देखेंगे कि बहुत सारे किस्म के टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ पर हैं जिसे आप रीयूज़ कर सकते हैं। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ कुछ बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेम्पलेट्स में जाइए, जो भी चीज़ आपको बनाने के लिए बोली गई है उसका टेम्पलेट पिक कीजिए, उसकी चीज़ों को बदलिए, उसके डिज़ाइन को चेंज कीजिए और उसे अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट बना के अपने लिए आप यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप चेक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखिए। ठीक है, अगर आप काम करते हैं तो आप इस तरह की चीज़ों का भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं फ्लेक्स स्किन कंपोनेंट्स हैं, ये बटन्स हो गए। इसके अलावा आपके पास डेटा चूज़र, डेटा ग्रिड, कर्सर, बहुत सारे अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने ऑनलाइन कहीं ना कहीं देखी होंगी और ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है हमारे पास टेम्पलेट में, तो आइए देखते हैं टेम्पलेट। ये फ्लेक्स स्किन का पूरा पार्ट है, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ भी देख सकते हैं। ये देखिए ऑनलाइन इस्तेमाल होने वाले सारे आइकन्स जो हैं आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। रेडियो बटन्स, नॉर्मल बटन्स, चेक बॉक्स, तो ये सब भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब बने बनाए हैं और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको यूज़ करना है। तो आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ हम नॉर्मल डेली लाइफ़ में करते हैं, ये इलस्ट्रेटर ने आपके सामने
टेम्पलेट के रूप में पहले से ही रखा हुआ है और अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेम्पलेट में और क्या है, तो हमारे पास जापानीज़ टेम्पलेट्स हैं। ये बहुत सारी जगहों पे काम होता है, मैंने आपको बताया था, दुनिया के हर अलग-अलग कोने में। तो हर टाइप के टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। जापानीज़ टेम्पलेट्स को आप क्लिक कीजिए। ये थोड़े और डिज़ाइनिंग में बेहतर हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं जिसकी वजह से थोड़ा लेट खुला। और आप देख सकते हैं जहाँ पर ये जापानीज़ भाषा लिखी हुई है, यहाँ पर अब ये एडिटेबल है और आप आसानी से अपना टेक्स्ट जो है लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनी बनाई हैं और इन बनी बनाई चीज़ों में आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक के टेम्पलेट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। आइए देखते हैं टेक के टेम्पलेट्स को। ये देखिए टेक के टेम्पलेट्स आपके पास, यहाँ पर हर चीज़ का इस्तेमाल आप आसानी से, लेटर हेड है, 2 किस्म के लेटर हेड्स दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है। ये आपके पास डीवीडी है, सीडी का कवर बना के दिया हुआ है। ये सीडी डीवीडी के ऊपर कुछ काम करना है तो ये लेबल्स बनाए हुए हैं आपके लिए। ये विजिटिंग कार्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। ये कंपनी का प्रोफाइल के लिए है। तो ये सब कुछ बने बनाए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अपने टेम्पलेट्स को गो थ्रू कीजिए और आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं मिलेगा। हर चीज़ जो है वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी और आप बिना हिचके, बिना डरे, बिना ये सोचे कि आपको तो पता ही नहीं है कि डिज़ाइन का स्टार्टअप कैसे करना है। तो डिज़ाइन के स्टार्टअप्स के लिए जो बहुत ही बेसिक लर्नर्स हैं, जो बहुत अभी शुरू किया है जिन्होंने, उनके लिए टेम्पलेट्स काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिनका इस्तेमाल वो आसानी से कर सकते हैं। इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।